हेलो गाइस, क्या हालचाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं रिवीजन, चैप्टर 4 का ही रिवीजन कर रहे हैं। आज हम कवर करेंगे डेथ का टॉपिक। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 4 में रिटायरमेंट का टॉपिक कवर किया था। अब हम करेंगे डेथ का टॉपिक कवर। क्वेश्चंस के टाइप वही है, 3-4 टाइप। और आज हमारा रिवीजन डे 9 है। 8 वीडियो हम रिवीजन सीरीज में ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, आप वहां से देख सकते हो। प्ले मिल जाएगी आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख लेना। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप भेज सकते हो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है पैसिफिक अकाउंट्स। लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे इसकी पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है। एमसीक्यू की प्रैक्टिस हम कम्युनिटी पोस्ट से कर रहे हैं। डेली 3 एमसीक्यू अपलोड कर रहे हैं हम, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दो। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में। सो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन सोल्व करें सबसे पहले हम। एबीसी पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज, ये नहीं बताया तो पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया, इक्वल 1:1:1। ए की डेथ हो गई 30 जून 2022 को। किसकी? ए की डेथ हुई 1 अप्रैल से 30 जून तक। कितने मंथ हो जाएंगे अपने पास? 3 मंथ। ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट द शेयर ऑफ ए डिकीज पार्टनर अप टू द डेट ऑफ दैट वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर। जिस पार्टनर की डेथ हुई उसको जो हमें पे करना है प्रॉफिट में शेयर, वो कैसे पे करना है? ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। पिछले 5 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं अपने पास। एक लॉस है तो यहां से हम क्या कैलकुलेट करेंगे? एवरेज प्रॉफिट। और हमें क्या कैलकुलेट करना है क्वेश्चन में? ए का शेयर कैलकुलेट करना है अप टू डेट ऑफ डेथ, और जर्नल एंट्री पास करनी है दो डिफरेंट केसेस में। फर्स्ट केस क्या है? जब पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं होगा, और जब पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा। तो कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा? एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। पिछले 5 साल के प्रॉफिट लिख लेते हैं। 14,000, 18,000, 16,000 माइनस 10,000 एंड 16,000। ये पिछले 5 साल के प्रॉफिट हो गए, डिवाइडेड बाई 5। जो लॉस है उसे हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास? टोटल करेंगे तो 54,000 डिवाइडेड बाई 5। कितना आ जाएगा अपने पास? एवरेज प्रॉफिट 10,800। कितना आया? 10,800 आ गया। अब इसके अंदर 10,800 के अंदर जो पार्टनर है ए, वो कितने टाइम तक था फर्म में? 3 महीने के लिए। अब जो ये 10,800 आया ये तो पूरे साल का है। अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3/12 से। ए का शेयर कैलकुलेट करें हम प्रॉफिट के अंदर, तो 3 महीने तक था फर्म में वो, तो मल्टीप्लाई 3/12। और उसका प्रॉफिट में शेयर कितना है? 1/3। कितना शेयर है? 1/3। तो कितना आ जाएगा अपने पास? ये आ जाएगा 900। तो ए का शेयर कितना आ गया प्रॉफिट में? 900। अच्छा, फर्स्ट केस की एंट्री हम पास कर लेते हैं। फर्स्ट केस की एंट्री क्या हो जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट। हम एक अकाउंट ओपन करेंगे किसके नाम से? पी एंड एल सस्पेंस के नाम से। पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। और कितनी अमाउंट डाल देंगे इस अकाउंट में हम? 900 रुपये। अब सेकंड केस में बोला कि पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया। ए की डेथ के बाद बी एंड सी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज हो गया। कितना हो गया? 3:2। क्या हो गया? 3:2। अब ऐसे केस में हमें क्या करना है? जो पार्टनर का प्रॉफिट में हिस्सा है इसको हम सेक्रीफाइजिंग गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किसमें? सेक्रीफाई गेनिंग रेशियो। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं होता तो पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट में लिख देंगे। अगर चेंज हो रहा है तो कहां लिखेंगे फिर हम? सेक्रीफाई गेनिंग रेशियो में। और जो ये पी एंड एल सस्पेंस आया इसको कहां ट्रांसफर कर देंगे? बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड। ठीक है, ध्यान रखना। बैलेंस शीट में कहां चला जाता है? ये एसेट साइड। तो यहां हम गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। बी का गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। एलसीएम 15, 9 माइनस 5, 4/15। एंड सी का आ जाएगा 2/5 माइनस 1/3। 15, 10 माइनस 5 कितना आ जाएगा? 5/15। सॉरी, आ जाएगा 6 माइनस 5, 1/15। तो गेनिंग रेशियो क्या आ गया अपने पास? 4:1। का क्या आ जाएगा अपने पास? गेनिंग रेशियो बिटवीन पार्टनर बी एंड सी। तो एंट्री क्या हो जाएगी? बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। हमें पता है गेनिंग पार्टनर्स को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। बीज कैपिटल डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। अब ए का शेयर कितना था प्रॉफिट में? 900। 900 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 4:5 में। ये आ जाएगा अपने पास 720 एंड 180। तो ये अपने पास हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। यहाँ गिवन है एक्स वाई एंड जेड वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। 3 पार्टनर्स है एक्स वाई एंड जेड, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 2:2:1।
द फर्म क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31st मार्च एवरी ईयर। वाई की डेथ होगी 24 जून 2018 को और वाई द शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ डेथ फ्रॉम द लास्ट बैलेंस शीट वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द सेल्स। किसके बेस पे कैलकुलेट करना है हमें इसका प्रॉफिट में शेयर? सेल्स के बेस पे कैलकुलेट करना है, या फिर हम कह सकते हैं टर्नओवर के बेस पे हमें कैलकुलेट करना है। लास्ट ईयर की सेल्स गिवन है 15 लाख। इसकी डेथ हुई कब? 24 जून 2018। मींस ये साल कब खत्म हो गया? 31 मार्च 2018 को खत्म हो चुका। ये तो हो गया प्रीवियस ईयर। करंट ईयर क्या हो गया अपने पास? 18-19। सो प्रीवियस ईयर की सेल्स गिवन है 15 लाख और उस साल का प्रॉफिट गिवन है 3 लाख। तो हम यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट अगर हम करें, प्रॉफिट का रेशियो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सेल्स मल्टीप्लाई बाई 100। अगर हम इसे सोल्व करें तो कितना आ जाएगा अपने पास? ये 20% प्रॉफिट का रेट आ गया। कितना आ गया? 20%। और करंट ईयर की सेल्स गिवन है जब तक उस पार्टनर की डेथ हुई 2 लाख। इस पार्टनर की डेथ हुई उस दिन तक की सेल्स कितनी है? 2 लाख। तो 2 लाख के अंदर हम कैलकुलेट कर लेंगे इसका शेयर कितना प्रॉफिट हो जाएगा उस दिन तक का। 2 लाख का 20% कितना आ जाएगा? 40,000। तो प्रॉफिट कितना आ गया? 40,000। अब इस 40,000 में पार्टनर का शेयर कितना है? किसकी डेथ हुई? वाई की। वाई का शेयर कितना होगा? 40,000 मल्टीप्लाई बाई 2/5। कितना आ जाएगा ये? 16,000। तो इस पार्टनर का प्रॉफिट में शेयर कितना आ गया अपने पास? 16,000। ठीक है। अब साथ में गुडविल भी गिवन है। पहले हम प्रॉफिट की एंट्री पास कर लेते हैं। प्रॉफिट की एंट्री क्या हो जाएगी? चेक करो, पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ? नहीं हुआ। तो क्या करेंगे? पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। टू वाइज कैपिटल अकाउंट। वाई की डेथ हुई थी और शेयर कितना है हमने अभी कैलकुलेट किया इसका? 16,000। 40,000 प्रॉफिट था, 40,000 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने किससे? 2/5 से। ठीक है, ये होगी फर्स्ट एंट्री। सेकंड एंट्री, यहाँ पे गुडविल वैल्यू कर दी हमने 1,20,000। गुडविल वैल्यू कर दी 1,20,000। तो 1,20,000 में इसका हिस्सा कितना हो जाएगा? अगेन 2/5। कितना आ जाएगा ये? 48,000। कितना आ जाएगा? 48,000। अब पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो न्यू गिवन नहीं है, तो जो ओल्ड रेशियो वही क्या हो जाएगा? गेनिंग रेशियो। तो एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड से कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। वाई का गुडविल में शेयर कितना आया? 48,000। अब देखो, पार्टनर्स के जो शेयर थे वे थे 2:1। यहां से ये पार्टनर गया तो यही न्यू हो गया, यही इनका गेनिंग रेशियो हो गया। सो 48,000 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई 2। तो कितना कितना हिस्सा आ जाएगा गुडविल में इनका? 32,000 एंड 16,000। थर्ड एंट्री। उसके बाद क्वेश्चन ने बोला द टोटल अमाउंट पेबल टू वाइज एग्जीक्यूटर ऑन हिज डेथ वाज 1,75,000। टोटल अमाउंट कितनी थी? 1,75,000। सो एंट्री हो जाएगी अपने पास वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट। वाई की कैपिटल अकाउंट से हमें टोटल कितनी पेमेंट करनी है? 1,75,000। इसे हम ट्रांसफर कर देंगे कहां पे? वाइज एग्जीक्यूटर के पास 1,75,000। डेथ के केस में क्या आ जाएगा? एग्जीक्यूटर। और रिटायरमेंट के केस में क्या था अपने पास? लोन। जो होल अमाउंट है वो पे करनी है 15/7/2018 को। तो यहाँ डेट लिख लेंगे 15/7/2018 और ऊपर भी डेट लिख लेंगे हम। क्या डेट आ जाएगी? 24 जून 2018। यहाँ पे भी डेट लिख लेंगे 24 जून 2018। यहाँ पे ये तीनों डेट आ जाए। ठीक है। अब वाई के एग्जीक्यूटर को हमें पे करना है। वाइज एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू, कैसे पेमेंट कर देंगे? बैंक से। कितनी पेमेंट करनी है? 1,75,000। सो एंट्री क्या आ गई? वाइज एग्जीक्यूटर डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,75,000। ये हो गया अपने पास सेकंड क्वेश्चन का आंसर। हमने पार्टनर का शेयर निकाला प्रॉफिट में, गुडविल की एंट्री की, जो अमाउंट ड्यू थी वो की और उसकी पेमेंट कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन। तीन पार्टनर है, निर्मला, दिविशा एंड सारा वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:4:3। बुक्स वर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। सारा की डेथ होगी 1 फेब को। सारा की डेथ हुई 1 फेब को। तो कितने मंथ बने अपने पास यहाँ पे? अगर हम कैलकुलेट करें फ्रॉम 31 मार्च टू 1 फेब, कितने मंथ हो गए? पूरे 10 मंथ्स। ठीक है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से 1 फेब तक, 1 फरवरी तक कितने महीने हो जाएंगे अपने पास? 10 मंथ्स। एज पर द पार्टनरशिप डीड सारा एग्जीक्यूटर। और सारा का प्रॉफिट में शेयर कितना यहाँ पे अगर हम चेक करें? ये हो जाएगा 3/10। उसके बाद एंटाइटल टू शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। सेल्स के बेस पे हमें लेके चलना है।
सेल्स लास्ट ईयर की गिवन है कितनी 10 लाख और प्रॉफिट गिवन है कितना 1,20,000। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज क्या है लास्ट ईयर का अपना। अपने पास लास्ट ईयर का प्रॉफिट है 1,20,000 और सेल्स कितनी गिवन है 10 लाख। प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, अगर हम इसे सोल्व करें तो आ जाएगा 12% प्रॉफिट परसेंटेज लास्ट ईयर। अब इस साल पॉजिटिव ट्रेंड दिखा रहा है, मीन सेल्स बढ़ी है अपनी 20%। अब लास्ट ईयर की जो सेल्स थी वो कितनी थी अपने पास 10 लाख, कितनी बढ़ी है 20%। पहले इसका 20% ट्रेंड कैलकुलेट करते, कितनी आया 2 लाख। तो करंट ईयर की सेल्स कितनी हो जाएगी अपने पास 10 लाख प्लस 2 लाख, कितना हो जाएगा करंट ईयर की सेल्स अपने पास 12 लाख। और साथ में कह रहे प्रॉफिट परसेंटेज रिड्यूस होगा 10% से, तो करंट ईयर का प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा अपने पास 12% माइनस 2% क्या हो जाएगा 10%। ये हो गया। तो करंट ईयर का प्रॉफिट क्या आ जाएगा अपने पास 12 लाख 12 लाख जो अपने पास करंट ईयर की सेल्स थी मल्टीप्लाई बाय 10% कितना हो जाएगा 1,20,000 करंट ईयर की सेल्स। अब हमें इसके अंदर कैलकुलेट करना है सारा का शेयर प्रॉफिट के अंदर, सारा जो शेयर इन प्रॉफिट कितना आ जाएगा 1,20,000 सेल्स थी, सॉरी प्रॉफिट था, कितने मंथ तक थी फर्म में 10 मंथ्स, मल्टीप्लाई बाई प्रॉफिट में शेयर कितना इसका 3/10। इसका शेयर कितना आ जाएगा प्रॉफिट में 30,000, कितना शेयर आ गया इसका प्रॉफिट में 30,000 शेयर आ गया प्रॉफिट में। अब क्वेश्चन है पूछा है सिर्फ हमें जर्नल एंट्री पास करनी है, तो जर्नल एंट्री यही कर लेते हैं। जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास, क्या पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ, नहीं हुआ। तो एंट्री हो जाएगी P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट, और डेथ कब हुई थी इसकी 1 Feb को, तो डेट लिख लेंगे यहाँ पे 1 Feb 2022, ये अपने पास डेट होगी। P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू साराज कैपिटल अकाउंट, कितनी अमाउंट पे कर देंगे इसको हम, ये अमाउंट पे करेंगे हम 30,000 की, कितनी 30,000। तो एंट्री होगी 30,000 एंड 30,000। तो एंट्री क्या आ गई P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू साराज कैपिटल अकाउंट 30,000, ये अपने पास एंट्री हो जाएगी इस क्वेश्चन की। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ के मैंने इस क्वेश्चन में अपने पास DEF P&Z वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, पार्टनर्स है 5 DEF P&Z, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 5, 4, 3, 2, 1। अनफॉर्चुनेटली P&Z met with a tragic car accident in which both of them died। दो पार्टनर की डेथ होगी P&Z की। ठीक है, तो गुडविल हमने वैल्यू की फर्म की एट द टाइम ऑफ डेथ वाज 1,50,000, और DEF ने डिसाइड किया कि फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो दे दिया इनका, DEF का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना 4:6:5। हमें जर्नल एंट्री पास करनी है किसके लिए, गुडविल के लिए। तो हमें क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, हमें गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। हम कैलकुलेट करेंगे गेनिंग रेशियो, सबसे पहले पार्टनर डी का, पार्टनर डी का ओल्ड शेयर न्यू शेयर कितना है 4 बाई, कितना हो जाएगा ये 15 माइनस न्यू शेयर कितना है इसका 5/15। ये आ गया माइनस का 1/15, -1/15 को हम क्या लिख देंगे यहाँ पे सेक्रीफाई कर रहा है। ठीक है, उसके बाद डी के बाद ई का कैलकुलेट करेंगे। ई का न्यू शेयर कितना है 6/15 माइनस ओल्ड कितना है इसका 4/15, ये आ जाएगा 2/15, ये गेन कर रहा है। उसके बाद एफ, एफ का शेयर कितना है न्यू 5/15, ओल्ड कितना है इसका 3/15, कितना हो जाएगा ये 2/15, ये भी क्या कर रहा है गेन कर रहा है, ये दोनों पार्टनर गेन कर रहे हैं और ये सेक्रीफाई कर रहे हैं। उसके बाद पार्टनर अपने पास हो जाएगा कौन कौन है P&Z, P&Z ये तो क्या हो गया डेथ ही हो गई इनकी, इनका शेयर कितना था 2/15 एंड 1/15, ये तो क्या करेंगे गेन ही करेंगे, सॉरी इनकी डेथ हुई है सेक्रीफाई करेंगे। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करेंगे इनका गुडविल में शेयर, गुडविल में शेयर कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले डी का कैलकुलेट करते हैं, डी का कितना आएगा, गुडविल की वैल्यू कितनी है 1,50,000, इसको कितना शेयर है 1/15, 1,50,000 का 1/15 कितना आ जाएगा 10,000, और ये क्या कर रहा था सेक्रीफाई, सेक्रीफाइजिंग पार्टनर को हम क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे। उसके बाद EFP&Z, ई का शेयर कितना है 2/15, 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 2/15 कितना आ जाएगा
20,000। ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, तो इसे हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। सेम नेक्स्ट है अपने पास 2/15 अगले पार्टनर का 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 2/15, 20,000, ये भी क्या करेगा, डेबिट करेंगे। उसके बाद है 2/15 एंड 1/15, 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 2/15, इसका कितना आएगा 20,000। ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाई, ये इसकी तो डेथ होगी, इसे तो हम क्रेडिट ही करेंगे। एंड 1,50,000 मल्टीप्लाई बाई इसका शेयर कितना है 1/15, इसकी भी डेथ होगी, इसे भी हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो अपने पास एंट्री क्या हो जाएगी, सबसे पहले गेनिंग पार्टनर को डेबिट करते हैं, ई एंड एफ। ई इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एफ्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000 एंड 20,000 टू डी, डी इज कैपिटल अकाउंट, टू पी इज कैपिटल अकाउंट एंड टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। ये अमाउंट होगी 10,000, 20,000 एंड 10,000, 10,000 जेड, 20,000 पी एंड 10,000 जेड्स कैपिटल। ठीक है, डी पी एंड जेड। तो ये हो गया अपने पास गुडविल की एंट्री। यहाँ पे दो पार्टनर की डेथ हो गई थी, हमने यहाँ पे क्या कैलकुलेट किया, गेनिंग रेशियो कैलकुलेट किया पार्टनर्स का। ठीक है, गेनिंग रेशियो कैलकुलेट किया, उसके अंदर डी क्या कर रहा है, सेक्रीफाई कर रहा है, सेक्रीफाइजिंग पार्टनर को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और गुडविल अपने पास नॉर्मल है, जिन पार्टनर की डेथ थी वो क्रेडिट, रिमेनिंग पार्टनर डेबिट। क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ गिवन है 3 पार्टनर प्रकाश, आकाश एंड विकास और पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। 3 पार्टनर है, प्रकाश, आकाश, विकास, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। देयर बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट में अपने पास ओल्ड आइटम को टिक करेंगे, जनरल रिजर्व, इस साइड अपने पास कोई ओल्ड आइटम है नहीं। विकास की डेथ होगी 30 सितंबर को, विकास की डेथ हुई 30 सितंबर को, तो डेथ के टाइम पे उसका प्रॉफिट में शेयर कितना है 1/5, और कितने टाइम तक था फर्म में वो, फ्रॉम 31 मार्च टू 30 सितंबर, 6 मंथ्स, कितने महीने, 6 महीने। ठीक है, उसके बाद ऑन द डेट ऑफ दैट द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर, क्या क्या गिवन है, जिस पार्टनर की डेथ हुई उसे मिलेगा प्रॉफिट में शेयर अप टू डेट ऑफ दैट कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। क्या लेके चलना है, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट के बेस पे हमें क्या निकालना है, उसका प्रॉफिट में शेयर निकालना है। और प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना है 60,000, तो वीज शेयर इन प्रॉफिट कितना आ जाएगा 60,000 मल्टीप्लाई बाई इसका प्रॉफिट में शेयर कितना है 1/5, और ये फर्म में कितने महीने था 6 महीने, 6/12, कितना हो जाएगा ये आ जाएगा 6,000, इसका प्रॉफिट में शेयर कितना आ गया 6,000। नेक्स्ट है उसका गुडविल में शेयर कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर, पिछले 4 साल लेते हैं 60,000, 80,000, 1 लाख एंड 1,60,000। तो सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, 160 प्लस 1 लाख प्लस 80,000 एंड 60,000, 80,000 एंड 60,000 डिवाइडेड बाई 4, कितना आ जाएगा ये 4 लाख डिवाइडेड बाई 4, टोटल कितना आ गया 4 लाख डिवाइडेड बाई 4। सो एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया 1 लाख, तो गुडविल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितने ईयर थे परचेज 3, गुडविल हो जाएगी अपने पास 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 3, 3 लाख की अपने पास आ गई गुडविल। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करेंगे वी का शेयर इन गुडविल, वी शेयर इन गुडविल क्या हो जाएगा अपने पास 3 लाख मल्टीप्लाई बाई कितना शेयर है इसका प्रॉफिट में 1/5, तो इसका गुडविल में शेयर कितना आ गया अपने पास 60,000 गुडविल में शेयर आ गया। ठीक है, अब इस पार्टनर ने ड्राइंग की 20,000 की ड्राइंग की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करने 12% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं, इसकी कैपिटल कितनी है 80,000। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा, इसकी कैपिटल है 80,000, इंटरेस्ट का रेट है 12%, कितने महीने था फर्म में ये 6 मंथ्स था। सो कितना आ जाएगा अपने पास ये 4,800, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया इसका 4,800। ठीक है, अब क्वेश्चन में करना क्या, हमें इसका कैपिटल अकाउंट बना के दिखाना है, क्या करना है विकास का कैपिटल अकाउंट बनाना है हमें, तो हम बनाते हैं विकास कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी, इसका बैलेंस कितना है 80,000, तो सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, कितना बैलेंस है 80,000 का बैलेंस है। उसके बाद हम देखेंगे कि एक जनरल रिजर्व गिवन है,
जनरल रिजर्व में कितना शेयर है इसका? जनरल रिजर्व की वैल्यू है 1 लाख। 1 लाख मल्टीप्लाई बाई कितना कर लेंगे इसको, 1/5, कितना आ जाएगा? 20,000 इसका आ जाएगा जनरल रिजर्व में शेयर। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा? 4,800। नेक्स्ट आ जाएगा पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट। पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हो तो पी एंड एल सस्पेंस लिखेंगे। कितना प्रॉफिट में हिस्सा था इसका? इसका प्रॉफिट में शेयर था 6,000। एंड गुडविल की कितनी अमाउंट थी इसकी? 60,000। गुडविल कितना था? 60,000। तो 60,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे गेनिंग रेशियो में बिटवीन ऑल पार्टनर्स। तो पार्टनरशिप में अगर हम क्वेश्चन में देख रहे हैं तो न्यू रेशियो गिवन नहीं है, ना ही क्वेश्चन में ये बताया इसका शेयर कैसे लेके जा रहा है रिमेनिंग पार्टनर्स। तो जो ओल्ड रेशियो है पार्टनर्स का वही क्या हो जाएगा इनका? गेनिंग एंड न्यू। तो विकास को हम हटा देंगे यहां से। तो 2:2 मीन्स 1:1 ही क्या हो गया इनका न्यू, और 1:1 ही क्या हो गया इनका गेनिंग रेशियो। यहां लिख लेंगे बाई दोनों पार्टनर के नाम उनकी कैपिटल अकाउंट। क्या क्या नाम थे? प्रकाश एंड आकाश। ठीक है, कितनी अमाउंट आ जाएगी? 30,000 एंड 30,000। अब साथ में पार्टनर ने कुछ ड्राइंग भी की है। कितने की ड्राइंग की इसने? क्वेश्चन में गिवन है ड्राइंग इसकी 20,000 की इसने ड्राइंग कर ली। तो बैलेंस को कहां ट्रांसफर कर देंगे? टू विकास एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। विकास के एग्जीक्यूटर अकाउंट को कितनी अमाउंट देनी है हमें? टोटल करते हैं और माइनस करेंगे तो क्रेडिट साइड का टोटल आ जाएगा 170,800। 170,800। 170,800 से माइनस कर देंगे 20,000 मीन्स कितनी अमाउंट पे करनी है इसके एग्जीक्यूटर को? 150,800। बस क्वेश्चन में हमें यही करना था। सबसे पहले हमने क्या किया क्वेश्चन में? इसका प्रॉफिट में शेयर कैलकुलेट किया। प्रॉफिट में शेयर कैलकुलेट किया, गुडविल कैलकुलेट की, गुडविल में शेयर कैलकुलेट किया और उसको गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। पीज कैपिटल डेबिट, एज कैपिटल डेबिट, प्रकाश आकाश कैपिटल डेबिट टू विकास कैपिटल अकाउंट 60,000 था। अब क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन नहीं है तो जो इसका शेयर हटा दो, जो रिमेनिंग बचा वही न्यू वही गेनिंग हो गया 30,000 एंड 30,000। ठीक है, इंटरेस्ट में कैपिटल हमने कैलकुलेट किया और इसका कैपिटल अकाउंट हमने बना दिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहां गिवन है विकास, विशाल एंड वैभव वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। उनकी बुक्स क्लोज होती है 31 मार्च को। ऑन 31 दिसंबर 2015 वैभव डाइड। वैभव की डेथ हो गई। सो वैभव का डेथ के टाइम पे कितना शेयर था प्रॉफिट में? 2:1 में 1/5। और फर्म में कितने महीने था वो? फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 दिसंबर। कितने मंथ हो गए अपने पास? कंप्लीट 9 मंथ। कितने महीने था फर्म में वो? 9 मंथ तक था। ठीक है, उसके बाद ऑन द डेट ऑफ डेथ द कैपिटल अकाउंट शोड ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ 380। कैपिटल अकाउंट शो कर रहे हैं, हमें जर्नल एंट्री पास करनी है तो हम यहाँ पे एक ना कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं वैभव का, वैभव कैपिटल अकाउंट। ये वर्किंग नोट हो जाएगा अपने पास, वैसे क्वेश्चन ने पूछा नहीं है। बाई बैलेंस बीडी, कितना बैलेंस हो गया अपने पास? 3,80,000। 3,80,000 का बैलेंस हो गया। और गुडविल फर्म की वैल्यू कर ली हमने 1,20,000। गुडविल कितनी वैल्यू की? 1,20,000। अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो कहीं भी ये नहीं बोला कि पार्टनर का न्यू रेशियो क्या होगा या फिर जो जिस पार्टनर की डेथ हुई उसने अपना शेयर कैसे सेक्रीफाई किया। सो गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा अपने पास? देखो पार्टनर्स किस रेशियो में? 2:1 में। वैभव की डेथ होगी, इसे हटा दो तो 2:2 क्या हो गया अपने पास? या फिर हम इसको लिख ले 1:1 ही गेनिंग रेशियो हो जाएगा और यही क्या हो जाएगा अपने पास? न्यू रेशियो। ठीक है, अब हम इसका यहाँ पे गुडविल में शेयर कैलकुलेट करते हैं। गुडविल में शेयर कितना आ जाएगा? गुडविल की वैल्यू कितनी है? गुडविल की वैल्यू है 1,20,000 और उस गुडविल में इसका हिस्सा कितना है? प्रॉफिट में शेयर कितना था? 1/5। कितना हो जाएगा? 1,20,000 1,20,000 डिवाइडेड बाई 5 कितना आ जाएगा? 24,000 हो गया। 24,000 हो गया। अब क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज पूछा तो पहली जर्नल एंट्री तो हम यही कर लेते हैं। पहली जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वैभव कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट होगी? 24,000 और ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बिटवीन पार्टनर। गेनिंग रेशियो क्या था इनका? इक्वल 1:1 में। पार्टनर्स के नाम क्या क्या? विकास एंड विशाल। विकास कैपिटल डेबिट
12,000 विकास एंड विशाल, विशाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000 टू वैभव्स कैपिटल अकाउंट 24,000। ठीक है, फर्स्ट एंट्री होगी। सेकंड इसे यहां भी रिकॉर्ड कर लेंगे बाई विकास बाई विशाल 12,000 एंड 12,000। नेक्स्ट है देयर वाज अ डेबिट बैलेंस ऑफ 50,000 इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 50,000 का डेबिट बैलेंस है P&L में, तो एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास, डेबिट बैलेंस है तो इसे खत्म करेंगे तो क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। डेबिट बैलेंस का मतलब है लॉस, कितने का लॉस है 50,000 का। इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बिटवीन पार्टनर्स, पार्टनर्स के नाम क्या क्या, विशाल, विकास, विशाल एंड वैभव। कैपिटल अकाउंट डेबिट किस रेशियो में बटेगा ये लॉस, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या था इनका 2:1, 20,000 एंड 10,000, ये सेकंड एंट्री होगी। और विकास का शेयर कितना है लॉस में 10,000 का, तो इसे रिकॉर्ड कर देंगे टू P&L अकाउंट। कितना शेयर आ गया इसका 10,000। ठीक है, नाउ नेक्स्ट गिवन है वैभव शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द ईयर ऑफ डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर। और पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट गिवन है कितना 75,000। तो इसका शेयर कितना आ जाएगा, तो एंट्री क्या हो जाएगी देखो, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वैभव्स कैपिटल अकाउंट। अब इसका शेयर कितना आएगा, एवरेज प्रॉफिट बोल दिया 75,000, फर्म में कितने महीने था ये 9 मंथ्स, मल्टीप्लाई बाई इसका प्रॉफिट में शेयर कितना है 1/5, 75,000 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाई 12, ये आ जाएगा अपने पास 11,250। सो इसका प्रॉफिट में शेयर कितना हो गया 11,250 बाई P&L सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हुआ, सो P&L सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा 11,250। ठीक है, ये सारी अमाउंट थी जो हमें उसे पे करनी है। अब टोटल कर लेंगे क्रेडिट साइड का 3,80,000, 12,000, 12,000 एंड 11,250, ये हो जाएगा 4,15,250। 4,15,250 से माइनस कर देंगे 10,000 और ये अमाउंट कहाँ चली जाएगी टू वेबहाउस एग्जीक्यूटर अकाउंट, टू वेबहाउस एग्जीक्यूटर अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर कितनी अमाउंट हो जाएगी 4,05,250। 415,250 से 10,000 माइनस करेंगे 405,250। सो एक और एंट्री आ जाएगी अपने पास, क्या हो जाएगी एंट्री, वैसे हम यहाँ पे डेट लिख लेंगे 1, 2, 3, 4 की जगह, क्योंकि यहाँ पे डेट गिवन है। इसकी डेथ कब हुई 31 दिसंबर 2015 को, तो यहाँ लिख लेंगे 31 दिसंबर 2015 को। ये सारी ट्रांजेक्शन एक ही डेट को होगी 31 दिसंबर 2015, 31 दिसंबर 2015 हो गया। अब लास्ट एंट्री क्या है, हमें पेमेंट करनी है वैभव को, वैभव कैपिटल अकाउंट डेबिट, पेमेंट तो ही नहीं, इसको एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर कर देंगे टू वैभव एग्जीक्यूटर अकाउंट। कितनी अमाउंट ट्रांसफर करनी है 405,250, 405,250, ये अपने पास आंसर हो गया इस क्वेश्चन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां गिवन अपने पास ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म, ए की डेथ हुई 31 मार्च 2018 को, इन देयर बैलेंस शीट इतनी गिवन है, बैलेंस शीट गिवन है। अब साल के आखिरी दिन इसकी डेथ हुई है, तो यहाँ तो मंथ कैलकुलेट करने की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि जो भी हम करना है हमें वो पूरे साल के लिए करना है, फुल ईयर लेके चलेंगे हम यहाँ पे पीरियड तो। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ ओल्ड आइटम गिवन है, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, पार्ट P&L अकाउंट। किसकी डेथ हुई थी क्वेश्चन में, ए की, तो ए का कैपिटल में कितना शेयर है 40,000। और यहाँ पे हमें क्या करना है, जनरल एंट्री ही पास करनी है ए की डेथ के टाइम। ऑन एज डेथ इट वाज फाउंड दैट पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, फर्नीचर टू बी ब्रोट डाउन टू 24,000, प्लान्स टू बी रिड्यूस्ड बाय 10,000 एंड लायबिलिटी गिवन है WCR के ऊपर 7,000। तो हमें यहाँ पे जनरल एंट्रीज पास करनी है। सो सबसे पहले हम करते हैं रिवैल्यूएशन की एंट्री। किसकी, रिवैल्यूएशन की। रिवैल्यूएशन की एंट्री क्या हो जाएगी, पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, पेटेंट्स की वैल्यू कम होगी। अब एसेट की वैल्यू कम होगी तो उसे हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, और डेबिट क्या हो जाएगा अपने पास, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री कर रहे हैं हम, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट्स अकाउंट। पेटेंट्स की कितनी वैल्यू कम हुई अपने पास 8,000, कितनी कम हुई 8,000, यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद देखते हैं पेटेंट्स के बाद फर्नीचर ब्रोट डाउन कर देना 24,000 पे, फर्नीचर की वैल्यू है कितनी 30,000, 30 माइनस 24,000, तो कितनी वैल्यू कम हुई इसकी 6,000, यहाँ रिकॉर्ड करेंगे टू फर्नीचर।
कितनी वैल्यू कम हुई फर्नीचर की? 6,000 रुपीज। ठीक है, फर्नीचर की वैल्यू कम होगी अपने पास 6,000। नेक्स्ट आ जाएगा प्लांट टू बी रिड्यूस्ड बाय 10,000। प्लांट की वैल्यू कम कर दी, कितने कर दी हमने रिड्यूस करके? 10,000। प्लांट की वैल्यू है कितनी? देखो 40,000। तो कितनी वैल्यू कम हुई प्लांट की? 10,000। प्लांट वाज टू बी रिड्यूस्ड बाय, प्लांट की वैल्यू रिड्यूस करनी है, कम करनी है कितने से? 10,000 से। तो यहां लिख देंगे आई लिखेंगे टू प्लांट अकाउंट। कितनी वैल्यू कम करनी है हमें? 10,000। तो टोटल कितना हो गया अपने पास यहाँ पे? 24,000 अपने पास रिवैल्यूएशन आ गया फर्स्ट एंट्री में। सेकंड एंट्री देखते हैं। अब यहाँ पे डेट ही लिख लेते हैं, डेट गिवन है 31 मार्च 2018। तो यहाँ डेट लिख लेंगे 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2018। तो अपने पास रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट हो गया। उसके बाद बोला एक लाइबिलिटी गिवन है WCR के ऊपर, कितने की? 7,000 की। कितने की लाइबिलिटी है? 7,000 की लाइबिलिटी गिवन है, और WCR है कितना अपने पास? 10,000। तो हम क्या करेंगे? WCR डेबिट टू प्रोविजन फॉर WCR, टू प्रोविजन फॉर WCR। कितने का प्रोविजन है? 7,000 का में क्लेम है, 10,000 का बैलेंस था। अब क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है नहीं पार्टनर्स का, तो क्या मानेंगे? इक्वल लेके चलेंगे। टू पार्टनर्स के नाम क्या क्या है? ABC। टू A इज कैपिटल, टू B इज कैपिटल एंड टू C इज कैपिटल। कितना आ जाएगा? 3,000, 3,000 एंड 3,000 हो गया। ये होगी WCR की एंट्री। उसके बाद दो अपने पास ओल्ड आइटम है, जनरल रिजर्व एंड P&L। तो इनकी एंट्री एक साथ ही कर लेते हैं। तो डेट आ जाएगी अपने पास 31 मार्च 2018। आप चाहो तो अलग अलग एंट्री पास कर लो या फिर कंबाइन एंट्री पास कर लो, जैसे भी करना चाहो। जनरल रिजर्व डेबिट, P&L डेबिट टू A, टू B, टू C। दोनों एंट्री ठीक है, जैसे भी आप करना चाहते हो। कितने कितने अमाउंट है? ये है 9,000 एंड 6,000, 9,000 एंड 6,000। अगर अलग से एंट्री करना चाहते हो तो जनरल रिजर्व डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, P&L डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। अगर एक साथ करना चाहते हो एक साथ कर लो। अब किस रेशियो में बटेगा? इक्वल। तो ये कितना हो जाएगा? 1:1:1। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी, जनरल रिजर्व गया, P&L गया। इस साइड कोई ओल्ड आइटम है नहीं अपने पास। अब इसके अलावा कुछ गिवन भी नहीं है, कोई गुडविल के बारे में भी नहीं बता रखा। पार्टनर का शेयर कितना था प्रॉफिट में? यहाँ पे कैपिटल में कितना शेयर इसका? 40,000। तो पेमेंट कर देते हैं अब। नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज एग्जीक्यूटर अकाउंट, टू एज एग्जीक्यूटर अकाउंट। देखो अब इसको जो पेमेंट करनी है वो क्या क्या करनी है? सबसे पहले तो 40,000 यहाँ लिखेंगे, 40,000 प्लस इसको कितनी अमाउंट मिली यहाँ पे P&L के अंदर? 5,000। उसके अलावा WCR में कितनी अमाउंट मिली इसको? 3,000 प्लस यहाँ पे एक रिवैल्यूएशन है, रिवैल्यूएशन की हमने लॉस की एंट्री पास नहीं की, वो और कर लेते हैं एक। क्या एंट्री हो जाएगी अपने पास? एज कैपिटल डेबिट, रिवैल्यूएशन का कौन सा बैलेंस क्रिएट हुआ अपने पास? डेबिट। उसको राइट ऑफ करेंगे तो क्या करेंगे? क्रेडिट। तो पार्टनर्स क्या हो जाएंगे? डेबिट। एज कैपिटल डेबिट, B इज कैपिटल डेबिट, C इज कैपिटल डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितनी अमाउंट है रिवैल्यूएशन की लॉस की? 24,000। इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वली ओल्ड रेशियो में, 8,000, 8,000 एंड 8,000। तो एक का लॉस में कितना शेयर आ गया यहाँ पे? 8,000। कितना आया? 8,000 लॉस में शेयर आ गया इसका। ए को कितनी पेमेंट कर देंगे हम? 40 प्लस 5,000 प्लस 3,000 माइनस 8,000। यहाँ पे देखो ए का जो शेयर आएगा वो कितना आएगा? ये हमने गलत लिख दिया यहाँ पे, ये एंट्री गलत होगी, इसे ठीक करेंगे। यहाँ पे जो बैलेंस बचा वो कितना बचा अपने पास? 3,000। 3,000 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 1,000, 1,000 एंड 1,000 आएगा। तो इसे ठीक कर लेना, ये गलत हो गया। ठीक है, मैंने गलती से 3,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और बैलेंस कितना था? 10 - 7, 3,000। उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना था हमें। ठीक है। यहाँ पे इसका शेयर कितना आ जाएगा? 1,000। तो कितनी अमाउंट पे करनी है हमें इसको? 38,000। तो अमाउंट जो हम ट्रांसफर करेंगे इसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में वो कितनी होगी? 38,000। 40,000 प्लस 5,000 जो P&L और जनरल रिजर्व में शेयर था, प्लस 1,000 जो इसका WCR में शेयर था, जो हमने गलत लिख दिया था 3,000 गलती से। और लॉस में कितना शेयर आ गया था इसका? 8,000 ही हम माइनस कर देंगे। तो कितनी अमाउंट पे कर देंगे हम इसको? 38,000।
सो ये आंसर हो गया अपने इस क्वेश्चन का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गिरिजा, यतीन एंड जुबिन वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3:2। जुबिन की डेथ हुई 1 अगस्त 2015 को, ठीक है। अमाउंट ड्यू टू एग्जीक्यूटर्स आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट वाज 90,300। इसने ऑलरेडी अमाउंट बता दी कितने की, 90,300 की। जो एग्जीक्यूटर को पेमेंट करना है 10,300 इन कैश, इमीडिएटली पे कर देंगे, और बैलेंस पे करना है 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम 31 मार्च 2017 विद इंटरेस्ट 6%। अकाउंट्स क्लोज करने 31 मार्च को, और हमें क्या करना है क्वेश्चन में, जुबीर का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है। सो हम यहाँ पे बनाते हैं जुबीर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। सबसे पहला कॉलम डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, और ऐसी साइड आ जाएगा अपने पास डेट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। सबसे पहले हम यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं अमाउंट 1 अगस्त 2015 को, 1 अगस्त 2015 को हम अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, और क्या लिखेंगे, बाई जुबिन्स कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट ट्रांसफर करेंगे हम, 90,300 की ट्रांसफर कर दी हमने अमाउंट। अब हमने हाथ के साथ पेमेंट कर दी, इमीडिएटली पेमेंट कर दी, 10,300 की पेमेंट कर दी। 1 अगस्त 2015 को हमने पेमेंट कर दी कितने की, 10,300 की टू बैंक अकाउंट। अब अपना ये साल खत्म हो जाएगा 31 मार्च 2016 को, तो यहाँ पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे इतने मंथ्स का। किस अमाउंट के ऊपर, 90,300 से हमने 10,300 पेमेंट कर दिया, तो बैलेंस कितना बचा, 80,000। 80,000 के ऊपर 6% का रेट कितने मंथ के लिए, फ्रॉम 1 अगस्त टू 31 मार्च। 1 अगस्त से 31 मार्च तक कितने मंथ हो जाएंगे, 8 मंथ्स। तो यहां कर लेंगे 8/12, कितने मंथ हो गए, 8। सो 80,000 का 6% 8 मंथ पे कितना आ जाएगा अपने पास, 3,200। तो इंटरेस्ट एक्योर्ड कितना हो गया इस साल का अपने पास, 3,200। कितना, 3,200। और हम यहां लिख लेंगे 31 मार्च 2016 को टू बैलेंस सी डी। टोटल करो, टोटल कितना आ जाएगा अपने पास, 90,300 प्लस 3,200, ये हो जाएगा 93,500। इसमें से माइनस कर देंगे हम 10,300, तो बैलेंस कितना बच गया अपने पास, 83,200 का बैलेंस बच गया, ठीक है। आगे करते हैं डेट पर्टिकुलर अमाउंट एंड डेट पर्टिकुलर अमाउंट। 1 अप्रैल 2070 हम क्या करेंगे, बाय बैलेंस सी डी 2016 कितनी अमाउंट आएगी अपने पास, 83,200। अब क्वेश्चन ने बोला जो पेमेंट करनी है वो 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में करनी है। कितने इंस्टॉलमेंट है, 2, ठीक है। देखो 90,300 की टोटल अमाउंट थी, 10,300 हमने पे कर दिया, बैलेंस कितना बचा, 80,000। 80,000 की 2 इंस्टॉलमेंट बनाएंगे तो कितने की बनेगी एक इंस्टॉलमेंट, 40,000 की एक इंस्टॉलमेंट बनेगी, ठीक है। उसके साथ इंटरेस्ट पे करना है 6%, ठीक है। तो 31 मार्च 2017 को सबसे पहले हम इंटरेस्ट करते कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट कितना हो जाएगा अपने पास, 80,000 के अमाउंट पे। ध्यान रखना 83,200 लेके नहीं चलना है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। जो अमाउंट ड्यू है वो है उसकी 80,000। 80,000 के ऊपर 6% कितना आ जाएगा, 4,800। क्लियर है। अब टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी, 88,000। कितना हो गया, 88,000। अब हमें यहाँ पे पेमेंट कितनी करनी है, पहली पेमेंट क्वेश्चन ने बोला कब करनी है, 31 मार्च 2017। कब, 31 मार्च 2017 से हमें पेमेंट स्टार्ट करनी थी। इसी वजह से हमने यहाँ पे पेमेंट नहीं दिखाई, ठीक है। तो हम यहाँ दिखा देंगे टू बैंक अकाउंट। अब कितनी पेमेंट करेंगे हम यहाँ पे, हम पेमेंट करेंगे 40,000 इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट इस साल का 4,800 प्लस लास्ट ईयर का इंटरेस्ट 3,200। आज तक का इंटरेस्ट पे कर देंगे। सो टोटल पेमेंट कितनी आ जाएगी अपने पास, ये आ जाएगी 48,000 की टोटल पेमेंट दिखा देंगे, कितनी, 48,000। और बैलेंस लिख लेंगे टू बैलेंस सी डी। बैलेंस कितना आ जाएगा अपने पास, 40,000 का बैलेंस आ जाएगा। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट ईयर
1 अप्रैल 2017 बाय बैलेंस सी डी कितना बैलेंस आ गया अपने पास 40,000। कितना बैलेंस आया 40,000 का बैलेंस आ गया। अब इस 40,000 के बैलेंस के ऊपर हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 31 मार्च 2018 को बाई इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट का रेट है 6%। कितना इंटरेस्ट हो जाएगा 2,400। ये लास्ट इंस्टॉलमेंट है, इसे हम यहाँ पे कर देंगे 31 मार्च 2018 टू बैंक अकाउंट। कितनी पेमेंट कर देंगे हम यहाँ पे 42,400 की हम पेमेंट कर। क्लियर है, ये अपने पास आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का ये। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ पुनीता, राशि एंड सीमा। ठीक है, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 2:2:1। पुनीता, राशि एंड सीमा, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:2। पुनीता की डेथ हुई तो पुनीता का शेयर कितना है प्रॉफिट में 2/5। कब डेथ हुई 30 सितंबर को, तो कितने महीने तक थी फर्म में ये 6 मंथ्स। फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 सितंबर कितने महीने हो गए 6 मंथ्स। उसने विड्रॉ किए थे ड्यूरिंग द ईयर 44,000 ऑन 1 जुलाई 2013 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट गिवन है 8%। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं पार्टनर की, और क्वेश्चन में करना क्या हमें पुनीता का अकाउंट बना के दिखाना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। पुनीता का जो बैलेंस है वो कितना है 1,44,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8%। 1 अप्रैल से उसने जब ड्रॉइंग की, अमाउंट जब विड्रॉ की, कितनी विड्रॉ की उसने 44,000। कब विड्रॉ की 1 जुलाई को। सो 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक कितने महीने होंगे 3, अप्रैल मई जून 3/12। उसके बाद उसकी अमाउंट विड्रॉ करने के बाद कितनी हो गई 1 लाख। कितनी होगी 1 लाख, 1,44,000 से उसने विड्रॉ कर लिए कितने 44,000। अमाउंट कितनी बची 1 लाख। मल्टीप्लाई बाई 8/100, मल्टीप्लाई बाई कितने मंथ से लेके चलने हमें। अब उसकी डेथ कब होगी 30 सितंबर को। सो 1 जुलाई से 30 सितंबर तक कितने महीने बनेंगे, जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने। मल्टीप्लाई 3/12, इसे सोल्व कर लेंगे कितना आ जाएगा अपने पास 2000 एंड 2880। सो टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया इसका 4880। ये होगी इंटरेस्ट की एंट्री। उसका जो प्रॉफिट में शेयर कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, पिछले 3 साल के बेस पे। ठीक है, गुडविल वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 3 टाइम्स द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर। तो सबसे पहले प्रॉफिट का ट्रीटमेंट कर लेते हैं, और प्रॉफिट गिवन अपने पास 9 10 10 11 11 12 का। लेकिन हम क्वेश्चन के अंदर देखें तो 2012-13 का अपने पास लॉस गिवन है कितने का 60,000 रुपीज का। क्या गिवन है लॉस गिवन है 60,000 का। ये कब की बैलेंस शीट है 2012-13 की बैलेंस शीट है। ठीक है, 3 साल कौन कौन से हो जाएंगे अपने पास, एक तो ये 60,000, उसके बाद 11-12 का 80,000 एंड 70,000। सो हम यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं लास्ट 3 ईयर्स का। क्या क्या आ जाएगा अपने पास 80 70 80,000 70,000 एंड माइनस कर देंगे 60,000 प्रीवियस 3 ईयर। देखो 60,000 का करंट ईयर में लॉस है जिस साल उसकी डेथ हुई। ठीक है, उससे जस्ट पहले 60,000 का लॉस है। उससे लास्ट ईयर का कितना 80 और उससे लास्ट ईयर का कितना है 70, और इसको डिवाइड कर देंगे कितने से 3 से। तो कितना आ जाएगा अपने पास 80 प्लस 70 माइनस 60 डिवाइडेड बाई 3। तो एवरेज प्रॉफिट आ गया अपने पास 30,000। कितना आ जाएगा 30,000 का एवरेज प्रॉफिट आ गया। उसका जो शेयर कैलकुलेट करना था इसी 30,000 पे कैलकुलेट करना है। 30,000 मल्टीप्लाई बाई फर्म में कितने महीने थी वो 6 महीने, मल्टीप्लाई बाई उसका प्रॉफिट में शेयर कितना है 2/5। कितनी आ जाएगा उसका प्रॉफिट में शेयर 6,000 का प्रॉफिट में शेयर आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा वर्किंग नोट नंबर 1, ये वर्किंग नोट नंबर 2। नाउ 3 क्वेश्चन में गिवन है जो गुडविल कैलकुलेट करनी है वो कैलकुलेट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स, पिछले 4 साल का। सो एवरेज प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 4 ईयर्स क्या क्या है अपने पास 30,000 70,000 80,000 एंड करंट ईयर का लॉस 60,000 डिवाइडेड बाई 4। कितना आ जाएगा 30,000 70,000 80,000 माइनस 60,000 डिवाइडेड बाई 4
तो ये आ जाएगा 30,000 अगेन। सो एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब जो गुडविल थी वो क्वेश्चन में बोला था गुडविल अपने पास 3 टाइम्स द एवरेज प्रॉफिट। 30,000 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना हो जाएगा 90,000। हो गया ये 90,000। 90,000 के बाद आ जाएगा, अब इसका गुडविल में शेयर कैलकुलेट करते हैं। गुडविल में शेयर कितना आ जाएगा पुनीता का 90,000 मल्टीप्लाई बाई 2/5 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 36,000। अब ये जो 36,000 ये हमें डिस्ट्रीब्यूट करने गेनिंग रेशियो में। अब क्वेश्चन में नए रेशियो के बारे में कुछ भी नहीं बोला, तो अगर हम यहाँ से पुनीता का शेयर हटा दे तो 1:2 क्या हो जाएगा अपने पास गेनिंग रेशियो। तो इनका शेयर कितना आ जाएगा पार्टनर्स का, पार्टनर्स के नाम क्या क्या है, राशि एंड सीमा, राशि एंड सीमा। 36,000 मल्टीप्लाई बाई गेनिंग रेशियो क्या हो गया इनका 1:2 मल्टीप्लाई 1/3 कितना आ जाएगा 12,000 मल्टीप्लाई 2/3 कितना आ जाएगा 24,000। हो गया। अच्छा इसके अलावा क्वेश्चन में चेक करो क्या कोई ओल्ड आइटम है। एक तो यही हो गया अपने पास पी एंड एल, और इसके अलावा कोई ओल्ड आइटम है नहीं। हमें क्वेश्चन में क्या करना है पुनीता का अकाउंट बना के दिखाना है। तो यहाँ करते हैं पुनीताज अकाउंट। सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस BD, इसकी कैपिटल कितनी थी 1,44,000। उसमें से ड्यूरिंग द ईयर इसने कुछ ड्राइंग की थी, कितने की 44,000 की इसने ड्राइंग की। उसके बाद एक ओल्ड आइटम गिवन है पी एंड एल, इसका लॉस में शेयर आ जाएगा टू पी एंड एल अकाउंट 60,000 मल्टीप्लाई बाई इसका शेयर कितना है 2/5 कितना हो जाएगा 24,000 इसका लॉस में शेयर आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 4880 बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4880 एंड प्रॉफिट में कितना हिस्सा इसका 6,000। तो यहाँ लिखेंगे बाई पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट, पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हुआ तो पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट। नेक्स्ट है गुडविल की एंट्री करेंगे बाई राशीज कैपिटल अकाउंट एंड बाई सीमाज कैपिटल अकाउंट। कितना 24,000 एंड 12,000। ये कुछ अमाउंट थी जो हमें रिकॉर्ड करनी थी। अब हम करते हैं टोटल क्रेडिट साइड का 1,44,000 4880 6,000 एंड 36,000 टोटल आ जाएगा अपने पास 190,880। कितना आएगा 190,880 और माइनस कर देंगे बैलेंस ट्रांसफर हो जाएगा टू पुनीताज एग्जीक्यूटर अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। कितनी अमाउंट ट्रांसफर होगी माइनस कर देंगे 44,000 एंड 24,000 बैलेंस आ जाएगा 1,22,880। तो ये अपने पास आंसर हो गया इस क्वेश्चन। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, आज हम इतने करेंगे। थैंक यू।